हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज यहाँ पे हम अपना प्रैक्टिस सेशन सिविक्स का यहाँ पार्ट 7 लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जानते रहिएगा, इसमें ज़्यादातर हमने जो क्वेश्चन लिया है ये ज़्यादातर आपके उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है, भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था? ऑप्शन ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्तावना, बी में है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और सी में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी में है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय विधान मंडलों के प्रस्ताव। तो जानते रहिएगा, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी को हम क्लिक कर दें। सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? देखिए ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1950 को, बी में है 26 जनवरी 1949 को, सी में है 26 नवंबर 1949 को और डी में है 31 दिसंबर 1949 को। जानते रहिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। देखिए ऑप्शन कहाँ आया है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी को हम क्लिक कर देंगे। थर्ड नंबर देखिए, क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो किनके द्वारा चुनाव किया गया था? देखिए ए नंबर पे है निर्वाचक मंडल द्वारा, बी में है भारत की जनता द्वारा, सी में है संविधान सभा द्वारा और डी में है संसद द्वारा। जानते रहिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी को हम क्लिक करें। फोर्थ नंबर देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है अली जिन्ना, डी में है लाल बहादुर शास्त्री। जानते रहिएगा, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए को हम क्लिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर देखिए, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहां गाया गया था? ऑप्शन ए में है 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, बी में है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, सी में है 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में और डी में है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। तो जानते रहिएगा, राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी को हम क्लिक कर देंगे। सिक्स नंबर देखिए, क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन ए में देखिए आया है समता का अधिकार, बी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी में है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जानते रहिएगा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी को हम क्लिक कर देंगे। सेवन नंबर देखिए, क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है कोलकाता, सी में है मद्रास और डी में है पटना। तो जानते हैं भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कोलकाता का है। तो कोलकाता ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। बी को हम क्लिक कर देंगे। एट्थ नंबर देखिए, क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए में लिखा है 59, बी में है 69, सी में आया है 79 और डी में आया है 87। तो जानते रहिएगा, संविधान संशोधन 69 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। देखिए 69 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी को हम क्लिक कर देंगे। नाइन्थ नंबर देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? ऑप्शन में है भाग 8, बी में है भाग 7, सी में है भाग 11 और डी में है भाग 9 का ए। तो जानते रहिएगा, भाग 8 जो है ये हमें बताता है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो भाग 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए को हम क्लिक कर दें। टेंथ नंबर देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए में है देखिए 18, बी में है 22, सी में है 16 और डी में है 12। तो जानते रहिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। देखिए 22 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी को हम क्लिक कर देंगे। 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या आया है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो देखिए ए में है अमेरिका, बी में है कनाडा, सी में है यूके और डी में है आयरलैंड। तो जानते रहिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए आयरलैंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी को हम क्लिक कर देंगे। 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 47, बी में है 66, सी में है 97, डी में है 100। तो जानते रहिएगा, भारतीय संविधान की सूची में 97 विषयों की संख्या है। तो देखेंगे 97 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी को हम क्लिक कर देंगे। 13 नंबर देखिए, क्वेश्चन है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए ऑप्शन ए में है 41वां संविधान संशोधन, बी में है 42वां संविधान संशोधन, सी में है 43वां संविधान संशोधन और डी में है 44वां संविधान संशोधन। तो जानते रहिएगा, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो देखेंगे कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो बी को हम क्लिक कर दें। 14 नंबर देखिए, क्वेश्चन है, संसद के कितने अंग होते हैं? देखिए ऑप्शन में है 2, बी में है 3,
3, सी में है 4 और डी में है 5। तो जानते हैं संसद के 3 अंग होते हैं। तो देखेंगे 3 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी को हम क्लिक कर देंगे। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए में देखिए है 5, बी में है 2, सी में है 6 और डी में है 4। तो जानते रहिएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए। तो 6 वर्ष कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी को हम क्लिक कर देंगे। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन है, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है। ऑप्शन में है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, बी में है प्रत्येक 6 वर्ष बाद, सी में है उपराष्ट्रपति की सलाह पे और डी में है कभी नहीं। तो जानते रहिएगा राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए है कभी नहीं। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन है, किस सदन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उस सदन का नेता नहीं होता है। ऑप्शन में है लोकसभा, बी में है राज्यसभा, सी में है विधानसभा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उस सदन का नेता नहीं होता। तो राज्यसभा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी को हम क्लिक कर दें। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ऑप्शन ए में है वित्त मंत्री, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है लोकसभा अध्यक्ष और डी में है राष्ट्रपति। तो जानते रहिएगा वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। तो देखेंगे राष्ट्रपति ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी को हम क्लिक कर दें। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए में है 1950, बी में है 1951, सी में है 1952, डी में है 1954। तो जानते हैं प्रथम विश्व आयोग का गठन किया गया था 1951 को। देखिए 1951 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी को हम क्लिक कर दें। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। मतलब उनके रिटायरमेंट का समय, उनके रिटायरमेंट की आयु कितनी है, कब उन्हें रिटायर किया जाता है। तो देखिए ए नंबर पे है 65 वर्ष, बी में है 60 वर्ष, सी में है 55 वर्ष और डी में आया है 62 वर्ष। तो जानते रहिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट होती है, जो सेवानिवृत्ति होती है, उसका समय है 65 वर्ष। तो देखेंगे 65 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए को हम क्लिक कर दें। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ये होता कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तब जानते रहिएगा उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछेगा तो 65 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट पूछा था इसलिए हमने ऑप्शन 65 किया। लेकिन यही अगर पूछा होता हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के बारे में तो हम कहते 62 वर्ष। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, ये हमारा 20 नंबर ही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। देखिए आ गया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। देखिए अभी पूछा था कि उच्चतम न्यायालय की, अब यहाँ कह दिया सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय दोनों एक ही होते हैं इसलिए दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी हम 65 वर्ष को क्लिक कर देंगे। देखिए नंबर पे है 65 वर्ष, तो यही हमारा क्लिक कर देंगे। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए ऑप्शन ए है सुजाता मनोहर, बी में आया है फातिमा बीबी, सी में आया है हीरा लाल जे कानिया और डी में आया है रंजन गोगोई। तो जानते रहिएगा सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया। और देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और देख जानते रहिएगा यहाँ देखिए बी नंबर पे है फातिमा बीबी। तो जानते रहिएगा अगर ये पूछता है क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम लेडी जो थी न्यायाधीश कौन थी, तब यहाँ पे ऑप्शन हम करेंगे फातिमा बीबी। तो जानते रहिएगा फातिमा बीबी प्रथम महिला जज हैं सर्वोच्च न्यायालय की और हीरा लाल जे जो है ये प्रथम है। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं। ए नंबर पर देखिए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी में है भारत की आकस्मिक निधि और डी में है भारत की संचित निधि और डी में है वित्त आयोग। तो जानते रहिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो होते हैं भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो देखेंगे भारत की संचित निधि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी को हम क्लिक। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। ऑप्शन में है 30, बी में है 28, सी में है 31, डी में है 29। जानते रहिएगा उच्चतम न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं 31 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी को हम क्लिक कर देंगे। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन है, अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है। ऑप्शन में है राष्ट्रपति, बी में है राज्यपाल, सी में है उपराज्यपाल, डी में है प्रधानमंत्री। जानते रहिएगा अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, मशवरा कर सकता है। तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए को हम क्लिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कौन कार्य करेगा। ऑप्शन ए में है राज्यपाल, बी में है प्रधानमंत्री, सी में आया है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और डी में है उपराज्यपाल। तो जानते रहिएगा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद यदि खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो कार्य करेगा। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी को हम क्लिक करेंगे। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन में है संसद, बी में है राष्ट्रपति, सी में है प्रधानमंत्री, डी में है उच्च न्यायालय। तो जानते रहिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। तो देखेंगे संसद कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए को हम क्लिक करेंगे। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए में आया है
पी.एन. भगवती, बी में आया है एम. हिदायतुल्ला, सी में आया है मिहर चंद महाजन और डी में है पी.वी. गजेंद्र गढ़कर। तो जानते रहिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश ये जो थे एम. हिदायतुल्ला थे, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर मिला। तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बी, तो बी को हम क्लिक करते हैं। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहां पर वकालत कर सकते हैं। ऑप्शन ए में है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी में है केवल उच्च न्यायालय में, सी में है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में और डी में है किसी भी न्यायालय में नहीं। तो जानते हैं सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए आया है किसी भी न्यायालय में नहीं, तो डी को हम क्लिक कर देंगे। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है हिंदी, बी में है अंग्रेजी, सी में आया है हिंदी और अंग्रेजी दोनों और डी में आया है कोई भी भाषा। तो जानते रहिएगा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी को हम क्लिक कर देंगे। 31 देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बी में है संसद, सी में है भारत की उच्चतम न्यायालय और डी में है लोकसभा। तो जानते रहिएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को भारत के उच्चतम न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी को हम क्लिक। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन ए में है 16 जनवरी 1950, बी में है 26 जनवरी 1949, सी में है 26 नवंबर 1949 और डी में है 26 जनवरी 1949। तो जानते रहिएगा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। देखिए ऑप्शन कहाँ है, 26 नवंबर या है ऑप्शन नंबर सी, तो सी को हम क्लिक कर दें। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 26 जनवरी, बी में है 25 जून, सी में है 15 अगस्त, डी में है 26 नवंबर। तो जानते रहिएगा भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी को हम क्लिक। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, मतलब जो अंबेडकर जी ने जिसको लिखा था वो लिखित जो संविधान है वो कहाँ सुरक्षित रखा गया है। देखिए ए नंबर पे है राष्ट्रपति भवन, बी नंबर पे है प्रधानमंत्री निवास, सी में है संसद भवन, डी में है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो जानते रहिएगा भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित किया गया है। देखिए संसद भवन कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी को हम क्लिक कर दें। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। देखिए ऑप्शन ए में आया है दिल्ली, बी में आया है श्रीनगर, सी में है अजमेर और डी में है देहरादून। तो जानते रहिएगा भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ। तो देखिए देहरादून कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी को हम क्लिक कर दें। तो मे भी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कैसे एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं सिविक्स से लेकर। तो जानते रहिएगा सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको देखें। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आज के लिए चलिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।